कल मैंने ये अपलोड कर दिया था, सक्सेसफुली हो गया था। और आपने भी जो किया है वो सही है, ठीक है ना? मैंने वो चेक किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर है। एंड कीप इट अप लाइक दैट, ठीक है। थैंक इस यू। इस वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम है? इस वेबसाइट में एक प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ फ्रेम्स आ रहे हैं, ठीक है। और फ्रेम्स को जब मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूँ तो उसके बावजूद भी वो फ्रेम जो है, जो पेज के ऊपर वो डिस्प्ले हो रहा है। जैसे अभी मैं यहाँ पे करता हूँ, ये थोड़ी से मैंने किया है। तो इस वजह से ये जो फ्रेम आ रहे हैं ना, ये फ्रेम पहले लोड हो रहा है, उसके बाद इस फ्रेम का इस पेज पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तो इसके वजह से इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है एलिमेंट्स को। अदरवाइज जो हम लोग ने जो यूज किया था, जो प्रोसेस, बिल्कुल वैसे ही यूज करना है। क्योंकि इस तरह के जो अभी इनपुट टेक्स्ट बॉक्स बन रहे हैं, जहाँ पे आप देखते हैं कि अभी यहाँ पे देखें, मैंने सारा कुछ वो ये चेंज किया हूँ। मैथ्स देखे, ये इनपुट बॉक्स में इस तरीके से आ रहे हैं ना, सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इस इनपुट बॉक्स में पहले हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद टाइप करते हैं, टाइप करने जब जैसे ही टाइप करते हैं तो एजेक्स कॉल होता है और वो सब्जेक्ट हमें रिट्रीव होता है। फिर उसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। सिलेक्ट जब करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ मैथ हमने डाला है, यहाँ पे आप अगर हम फिजिक्स इंटर करते हैं, सपोज कर ले, देखिए फिजिक्स आ रहा सर है। एक साथ मल्टीपल सॉरी, मल्टीपल भी इनपुट एक साथ डाल सकते हैं ना? नहीं एक साथ सिंगल। मल्टीपल इनपुट भी हाँ हाँ, मल्टीपल आप यूज कर सकते हैं, जी सर। ठीक है। तो हमने फिजिक्स सेलेक्ट किया, जैसे मल्टीपल तो आप बोल रहे हैं ना, यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे मैथ्स देखें, मैथ्स हमने सेलेक्ट किया था और मैथ्स को क्लिक किया था। अब हम जी। अगर यहाँ से फिजिक्स को सिलेक्ट करते हैं, फिजिक्स कुछ नहीं करना है, पहले हमें उस पे जा करके SICS फिजिक्स, मैं ये वाली जो है ना, ये इसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि ये एलिमेंट फाइंड हो रहा है बट ड्यू टू द फ्रेम ये उसको मिल नहीं रहा है। अगर आप एक्स इंस्पेक्ट करेंगे तो वो एलिमेंट प्रेजेंट है इस पे पेज पे, बट जो फ्रेम्स फ्रेम्स आने की वजह से क्या हो रहा है, वो इंटरसेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये चूंकि कमर्शियल वेब पेज है और ये डेमो साइट है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर आप ये प्रोफेशनल वेबसाइट होगा ना, तो उसमें इस तरीके से आपका एडवर्टीजमेंट नहीं आता है। एडवर्टीजमेंट के लिए वो अलग से जो इस तरीके के वेबसाइट होते हैं जो एडवर्टाइज देते हैं, ठीक है, उसमें वो अलग से फ्रेम्स बने होते हैं साइड में या बिलो। मैथ दिया, लेकिन फिजिक्स है ना, फिर फिजिक्स पे क्लिक किया तो इस तरीके से, ठीक है, मल्टीपल आ गए। जी बस याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। एक तो अगर कॉमन नॉर्मल इनपुट टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसमें डेटा इनपुट करना, तो सेंड कीज हम लोग सेंड कीज मेथड यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आप फॉर्म्स इस तरीके से जो पेज आप सिलेक्ट कर रहे हैं पिक्चर, इसमें भी सेंड कीज यूज होगा, ओके। टेक्स्ट एरिया में भी सेंड कीज यूज होगा, यहाँ पे भी सेंड कीज यूज करेंगे। प्लस यहाँ पे क्या होगा कि जब हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं तो हमें लिस्ट मिलता है, तो
उसको सिलेक्ट करना, चूंकि वो सिलेक्टेबल होता है ना, तो वहां पे उस पर्टिकुलर लोकेटर को सिलेक्ट करके, एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके क्लिक करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये दोनों चीजें आपको करके दिखाया कि पहले मैंने मेल सेलेक्ट किया, फिर फीमेल, फिर अदर्स। ठीक है। उसी तरीके से पहले हमने यहाँ पे चेक बॉक्स में स्पोर्ट्स, रीडिंग एंड म्यूजिक सेलेक्ट किया। तो ये मल्टीपल एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ग्रुप में एक ही को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल ग्रुप है तो हर एक ग्रुप से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स जो है वो वन भी सिलेक्ट करते हैं और मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नो, ये ऑलमोस्ट हमने जो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे अभी डेमो में दिया है, ऑलमोस्ट ये कवर्ड है कि अब आप किसी भी वेब एप्लीकेशंस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। सिर्फ वेब एप्लीकेशंस को नहीं, मोबाइल एप्लीकेशंस को भी ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो सेलेनियम 4 है वो डायरेक्टली इंटरेक्टेबल है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस या आईफोन एप्लीकेशंस के साथ। पहले हम लोग यूज करते थे उसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए या आईफोन के लिए हमें एक अलग से पैकेज यूज करना पड़ता था, फिर उसके साथ सेलेनियम का इंटरेक्शन होता था। तो ओके। सर, तो डिवाइस का एक क्लास रखेंगे क्या, मोबाइल डिवाइस वाला? हाँ, इंशाल्लाह मोबाइल का भी मैं बता दूंगा ये किस तरीके से करते हैं मैं। और मैं इस पे जाएंगे, मेरे वेबसाइट पे सर जाएंगे और वो सर एक सवाल था। गिटहब पे, मेरा गिटहब पे, एक सेकंड, कहाँ पे, गिटहब पे, यहाँ पे जाएंगे गिटहब पे। राइट। क्या बोल रहे हैं आप? सर जैसे यहाँ पे इनपुट हम लोग जो है एट्रीब्यूट वैल्यू मैनुअली इंटर कर रहे हैं कोड में, तो ऐसा हो सकता है क्या कहीं से भी हम इनपुट वैल्यू उठा करके यहाँ पे एंटर करें? हाँ, वो आपको मैंने बताया था कि इनपुट वैल्यूज हम ले सकते हैं, एक्सेल में हो सकता है, क्योंकि टेस्ट डेटा जिस तरह से आप बनाएंगे आप उसके अकॉर्डिंगली वहां पे रखेंगे। तो ठीक। आप वहां से भी लेकर यूएसए टू डू प्रोजेक्ट, आई थिंक ये प्रोजेक्ट टू डू, मुझे सर्च करना पड़ेगा। मैंने एक कनाडा के बच्चों को पढ़ाया था, उसमें मोबाइल एप्लीकेशंस का ही मैंने दिया था उनको, तो वो कौन सा रिपोजिटरी में है वो चेक करना पड़ेगा मुझे। एपीएम देखिएगा, ये एपीएम एंड्रॉयड को है ना, इस तरीके से कुछ होगा ना। प्रोजेक्ट शायद, हाँ, यही है, एपीएम प्रोजेक्ट, एपीएम लर्निंग प्रोजेक्ट। इसमें एक्सेसिबिलिटी नोड है, व्यू पेज है। ठीक है। हाँ, ये यस। ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, इसमें गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। ये जिस तरीके से हमने यूज किया है यहाँ पे, बिल्कुल। हाँ, ये हरी है। और वो ये तो बच्चे थे आपके, भरत, हंसबीर, हरी, ये लोग, रमन, सुखदीप, 6 बच्चे थे। वो कनाडा से कनेक्टेड थे, तो उनको मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मैंने यहाँ पे दिया था। तो ये आपका, ये इसको, इसके कोड को गो थ्रू कर सकते हैं आप। फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसका भी एक दूंगा कि किस तरीके से हम लोग इसका प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। ठीक है। तो
अभी मैं सेलेनियम का एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, वो है वेट स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्या है वेट स्ट्रेटेजी? अब वेट वेट स्ट्रेटेजी क्या क्या होता है, पहले ये सब एक्चुअली जो हमारा कोड है, ठीक है, कोड जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑटोमेशंस, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है वो मैं पेंट ब्रश ये ये सपोज कर ले कि हमारा वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, मैंने कैज ऑनलाइन ट्रेडिंग, ठीक है, ये वेबसाइट है कैज ऑनलाइन ट्रेडिंग, और यहाँ पे आपका ये ऑटोमेशंस का ये आपका ऑटोमेशन टूल है, फ्रेमवर्क से ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स। ये आपका ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है। नाउ इस जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे जो पेज है, सपोज कर ले कि लॉगिन पेज है। ठीक है, फिर पेज आपका है आइटम पेज है। ठीक है, उसके बाद कैटलॉग है, कैटलॉग पेज है, चेकआउट पेज है, एंड पेमेंट पेज है, एंड सक्सेसफुल नोटिफिकेशंस पेज, नोटिफिकेशंस पेज। सपोज कर ले ये नंबर्स ऑफ पेज है आपके पास। जब मैं यहाँ से ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स जब रन कर रहा हूँ तो सबसे पहले ये लॉगिन पेज में क्या कर रहा है, ये क्रीडेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, क्रीडेंशियल ऐड कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, हम जा रहे हैं आइटम पेज पे। ठीक है, लेकिन आइटम पेज पे सपोज कर लीजिए कि कुछ आइटम्स हैं, टी शर्ट है, पैंट्स हैं, और आप ये चेक करें कि इस पे डेली आइटम, आइटम पेज पे एक डेली आइटम, ठीक है, जिसमें ये टी शर्ट एंड पैंट्स मैंडेटरी रहता है। मैं चेक करना ये चाह रहा हूँ कि ये आइटम पेज पे ये टी शर्ट एंड पैंट्स होने चाहिए, मतलब वो आइटम शो करने चाहिए, टी शर्ट और पैंट्स। ठीक है, डेली आइटम में ये डिफॉल्ट है, डेली आइटम डिफॉल्ट है। ठीक है, हम सीजनल आइटम भी कर सकते हैं, फेस्टिव आइटम भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये जो डेली आइटम है, जब नॉर्मल आपकी बिजनेस ओपन होता है तो ये चीजें दिखती है। तो मैंने ये क्रीडेंशियल ऐड किया, क्रीडेंशियल ऐड करने के बाद मैंने टी शर्ट को सर्च किया, टी शर्ट में हमने दे दिया हाफ स्लीव। ठीक है, ये नाम है हाफ स्लीव, साइज एम। ओके, तो जब मैं ऑटोमेशन पे क्रीडेंशियल, जब मैंने अपना फ्रेमवर्क रन किया तो क्या हुआ कि जो टी शर्ट का जो मैं सर्च कर रहा था वहां पे फेल्ड हो गया। ठीक है, फेल्ड क्यों हुआ? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शंस। ये नो सच एलिमेंट एक्सेप्शंस जब मैंने अपने वेबसाइट को देखा, जब वो मैंने पेज देखा, ठीक है, वो पेज को मैंने मैन्युअली जब ट्रैकिंग किया तो मैंने देखा कि ये है, टी शर्ट तो है ऑलरेडी, तो व्हाई इट इज फेल्ड। क्वेश्चन आया कि फिर मेरा ये केस टेस्ट केस जो है
टेस्ट केस फेल्ड क्यों हुआ, व्हाई इट इज अ फेल्ड। तो मैं देख रहा हूं कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शंस। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शंस की मतलब ये हुआ कि जिस एलिमेंट को मैं सर्च कर रहा हूं, जिस एलिमेंट को मैं वैलिडेट कर रहा हूं, वो एलिमेंट उस पेज पे नहीं है, इसलिए ये हमें एक्सेप्शंस आया। अब ये क्यों नहीं है, हमें ये रीजन जानना पड़ेगा। रीजन जब मैंने वैलिडेट किया तो मैं देखा कि ये जो आइटम पेज है वो लोड होने में टेकिंग टाइम्स टू लोड। ठीक है, ये टाइम लोड होना, और जब तक कि ये लोड होता है, मेरा जो ऑटोमेशंस का स्क्रिप्ट है वो रन हो चुका है, हैज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, समझ आ रही बात। जी अब सर। जब ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, तो जिस वक्त ये प्रोसेस में था, यानी कि जिस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा था, उस वक्त हमारा पेज लोड नहीं हुआ था। जब पेज लोड नहीं हुआ था, यानी कि कंप्लीट स्टेटस नहीं आया था किस पेज का, तो मुझे वो एलिमेंट जो है वो डोम में प्रेजेंट नहीं मिला, डोम में नहीं मिला। ठीक है, इस वजह से नो सच एलिमेंट एक्सेप्शंस आया। अब यहाँ पे रीजन भी मुझे पता हो गया है। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि मैं अपने पेज को ठीक है, यहाँ पे नीड टू सिंक्रोनाइज, है ना, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। सिंक्रोनाइज किस तरीके से करेंगे, सिंक्रोनाइज टाइमर। करने का क्या मतलब है, सिंक्रोनाइज करने का ये मतलब है कि जितना टाइम ले रहा है, यानी कि पेज लोड होने में टाइम ले रहा है अगर 10 सेकेंड, तो मेरा जो कोड है वो भी 10 सेकेंड के बाद ही रन करना चाहिए, है ना, कोड 10 सेकेंड के बाद रन करना चाहिए, आफ्टर 10 सेकेंड ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म होना चाहिए, राइट, तभी ये जी सर। एलिमेंट मिलेगा, है ना। जी। जी ये सर। ये तो एक ओवरऑल, ठीक है, ये एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी हो गया कि पेज हमारा लोड होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, एक एक प्रॉब्लम ये होता है कि चलिए, मैंने जब ये रन किया, यहां तक क्या है, टेकिंग टाइम टू लोड नो, मैंने जो अब मैंने अपने इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस किया, किसमें, वेबसाइट में मॉडिफिकेशंस किया, और मैंने वेबसाइट में मॉडिफिकेशंस कर करके क्या किया कि पेज को मैंने इमीडिएट लोड करा दिया। ठीक है, और आइटम जो है उसको लेजी लोड हमने किया यूजिंग द एजेक्स। ठीक है, अब लेजी लोड क्या होता है, लेजी लोड होता है कि जो मेरा एक्चुअल HTML कंटेंट है, ठीक है, एक्चुअल कंटेंट, जैसे यहाँ पे आइटम पेज है, तो आइटम पेज का हमारा HTML स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूं, ठीक है, ये पेज है हमारा, यहाँ पे हेडिंग्स आ रहे हैं, ठीक है, डिव में, यहाँ पे मेन्यूज है, ठीक है, यानी कि ऑप्शंस है हमारे पास, और यहाँ पे हमारा कंटेंट है इस तरीके से, और कंटेंट का यहाँ पे इमेज है, उसके साथ डिस्क्रिप्शंस है, साइज है, और उसकी प्राइस है, आइटम कैटलॉग। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये हमारा पेज का स्केलेटन है। अब ये सारे जो है वो मेरा HTML से ही बना होगा,
है ना। ये HTML हमारे पास होगा, है ना, HTML को टैग्स होंगे। ओके। जी। अब नाउ इसके अंदर जो डेटा आ रहा है, जो टेक्स्ट है, मैंने टेक्स्ट HTML के साथ ही यूज कर दिया है, तो इट ऑन टेक्स्ट मच टाइम, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे आइटम्स के डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, आइटम नेम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, ठीक है, साइज आ रहा है, और उसके साथ फिर आइटम का इमेज आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस से आ रहा है। कहां से आ रहा है? डेटाबेस से आ रहा है। ओके। ये कहां से आ रहा है? डेटाबेस से आ रहा है। तो डेटाबेस से आ रहा है तो इट विल टेक टाइम्स, ठीक है, इट विल टेक टाइम्स टू लोड। तो मैंने क्या किया कि मैं जो बॉडी है, बॉडी ऑफ द पेज को मैंने पहले लोड किया इमीडिएट, तो दैट विल नॉट टेक मच टाइम, विद इन अ सेकेंड वो लोड हो जाएगा। लेकिन जो आइटम नेम डिस्क्रिप्शन है, इट इज दिस आइटम नेम इज टेकिंग 5 सेकेंड, description taking 3 sec, it will also taking 5 seconds to size भी 5 सेकेंड, ठीक है। लेकिन इमेज को प्रेजेंट होने में 10 सेकेंड लग रहा है। और ये समझे कि मैंने इसको नेम को मैंने दे दिया कि 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और ये 3 सेकेंड, ठीक है। और ये इमेज को 10 सेकेंड, अलग अलग। चूंकि ये डेटाबेस से आ रहा है तो इतने टाइम लग रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे पॉपुलेट होने में। अब देखें कि अब इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, या तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि पेज लोड का वेट करें, ठीक है, पेज लोड का वेट करें। पेज लोड का वेट करने का मतलब है कि फुल आपका पेज जो है वो उतना टाइम 10 सेकेंड, अगर आपने स्ट्रेटेजी दिया है कि 10 सेकेंड वेट करो उसके बाद फुल पेज, तो उसमें क्या होगा, अगर आपने दिया है फुल पेज की स्ट्रेटेजी आपने यूज किया है तो आपके पेजेज ब्लैंक आएगा, ठीक है। दूसरा स्ट्रेटेजी ये होता है कि नहीं, हम फुल पेज को वेट नहीं कराएंगे, हम जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को लोकेट कर रहे हैं उसका वेट करेंगे कि वो लोड हो जाए, अवेलेबल हो जाए, किस पे अवेलेबल हो जाए, वेट करेंगे किस के, वो वो एलिमेंट अवेलेबल हो जाए किस पे, पेज पे, अवेलेबल ऑन पेज, ठीक है। तो ये दो स्ट्रेटेजी है जो जो कि हमारा सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट होता है। किसका होता है? सिंक्रोनाइजेशन का, सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट होता है, यानी कि सिंक कर रहे हैं। सिंक करने का मतलब यह है कि पेजेस की जो एग्जीक्यूशन और हमारा कोड का एग्जीक्यूशन दोनों पैरेलली चले, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा मेरा कोड डिले हो, बट हम अपना जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है उससे पहले अगर मेरा कोड एग्जीक्यूट होता है तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शंस का एरर आएगा। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पहले पेज लोड हो जाए एटलीस्ट, और नहीं तो पेज अगर कंप्लीटली लोड नहीं होता है तो मैं जिस एलिमेंट को वैलिडेट कर रहा हूं, जो मेरा टेस्ट केस एलिमेंट को वैलिडेट कर रहा है, उस एलिमेंट को लोड होने तक वेट करें, उस एलिमेंट को लोड होने तक, अवेलेबल होने तक वेट करें। ये दो स्ट्रेटेजी है, दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। इसी को कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। समटाइम्स आपका इंटरव्यूअर पूछेगा कि व्हाट आर द टेस्ट वेट स्ट्रेटेजी, वेट स्ट्रेटेजी क्या है। और कभी आपको क्वेश्चन ये हो जा पूछ देता है कि व्हाट इज ए सिंक्रोनाइजेशन इन सिलेनियम, ठीक है। तो सिलेनियम में सिंक्रोनाइजेशन क्या है या वेट स्ट्रेटेजी क्या है, कि जो हमारा कोड है, फ्रेमवर्क का कोड है, और जो वेबसाइट है, जिस जिस एप्लीकेशंस को हम टेस्ट कर रहे हैं, वो दोनों टुगेदर साथ साथ एग्जीक्यूट हो, यानी कि मेरा जो टेस्ट केस है और जो वेब पेज पे एलिमेंट्स है वो दोनों सेम टाइम पे या उसके बाद
मतलब कि पहले पेज लोड हो जाए, उसके बाद मैं एग्जीक्यूट अपना कोड करूं। तो ये स्ट्रेटेजी। अब ये सिंक्रोनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को हम लोग कहते हैं वेट स्ट्रेटेजी। और वेट स्ट्रेटेजी यहाँ पे, ठीक है। और वेट स्ट्रेटेजी यहाँ पे दो तरीके का होता है। एक होता है इम्प्लीसिट वेट, और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट वेट। इसको ड्राइवर वेट भी, फर्दर इसको फिर ड्राइवर वेट एंड फुलवेंट वेट, दूसरा फुलवेंट वेट, ये ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको यहाँ पे रख, ठीक है जी। अब ये इम्प्लीसिट वेट कब यूज करते हैं? इम्प्लीसिट वेट पेज लोड के वक्त यूज करते हैं, पेज लोड पे। एक्सप्लिसिट वेट जो है हम लोग यूज करते हैं एलिमेंट लोड के लिए। यानी कि ये इम्प्लिसिट वेट जो है होल पेज के लिए इंप्लीमेंट होता है, होल पेज के लिए इंप्लीमेंट होता है। और एक्सप्लिसिट वेट जो है पर्टिकुलर एलिमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑन पेज होता है। ठीक है, किसी एक एलिमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट के वेट पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे इस, देखे ये ऑटोमेशन फॉर्म है। जब इसको रन करते हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि इट वेट्स फॉर 5 सेकेंड, और उस वक्त तक के मेरा जो पेज होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। एक बार फिर रन कर रहा हूं मैं, आप ध्यान दीजिएगा एग्जीक्यूशन पे। ये देखें यहाँ पे ये लोडिंग चल रहा है, लेकिन मेरा पेज ब्लैंक है, एलिमेंट इज नॉट लोडेड। स्टिल ये क्या कर रहा है, इसको वेट कर रहा है, ये इंटरनली वेट कर रहा है कि हमारा ये पेज रेडी स्टेट में हो जाए। ठीक है, तब जा करके वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, यानी कि नेक्स्ट आएगा। ठीक है, तो ये 5 सेकेंड वेट किया। ठीक है, अब 5 सेकेंड वेट करने के बाद ये देखे इमीडिएट क्या हो गया, पूरा का पूरा आपका एलिमेंट एक साथ वो शो किया। यानी कि जब आपका रेडी स्टेट में हो गया, जब आपका ये पेज, तभी ये जाकर के इसको लोड किया, आपके मतलब ब्राउजर पे इसको फ्लश किया। ठीक है, तो ये आपका ये कब यूज करेंगे? ये सिचुएशन इम्प्लिसिट वेट जो है यूज करते हैं जब हमें पता हो कि ओवरऑल पेज जो है वो टाइम ले रहा है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट ओवरऑल वो क्या है, स्लो है, तब हम लोग इम्प्लिसिट वेट का यूज करते हैं। सर इसमें टाइम का मतलब मेजरमेंट कैसे करेंगे कि कितना सेकंड वो टाइम लेगा लोड होने देखिए, एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड होता है जो डेवलपर्स होते हैं। ठीक है, उनको आप बताइए, या कस्टमर आपको खुद बताएगा कि 5 सेकेंड में हमारा जो है कंटेंट लोड हो जाना चाहिए, मैक्सिमम कंटेंट लोड हो जाना चाहिए। अगर इमेज नहीं है तो फिर भी हमारा 5 सेकेंड में लोड हो जाना चाहिए, यानी कि पेज हमारा डिस्प्लेड हो जाना चाहिए। अगर पेज ब्लैंक दिखेगा, मैंने अगर कोई वेबसाइट यूज किया है, ठीक है, कोई वेबसाइट मैंने ब्राउजिंग करने की कोशिश की, ठीक है, और वो 10 सेकेंड तक के मुझे ब्लैंक दिख रहा है, तो मैं उस वेबसाइट को नहीं देखूंगा अनटिल एंड अनलेस जब तक कि हमको कोई फाइनेंशियली हमको ज्यादा वहां से
बेनिफिट नहीं हो रहा। समझ रहे हैं? नहीं समझे? जी सर समझ। एक वेबसाइट है, जैसे किसी ने हमें एक वेबसाइट दिया है, ठीक है, और मैं उस वेबसाइट को गया सर और अपने ब्राउजर में दिया, और मैं 10 सेकंड से लेकर के 15 सेकंड तक का वेट कर रहा हूँ कि ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो नहीं हुआ ओपन। 10 सेकंड तक का वेट किया, नहीं ओपन हुआ, क्योंकि मुझे कोई वो उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। किसी ने रेकमेंड किया था कि हाँ जरा देखना ये वेबसाइट, तो मैं देखा, तो उसको मैं मैसेज कर दूंगा, भाई 10 सेकंड तक ये वेबसाइट नहीं खुला, मैं इसको फिर ब्राउज नहीं किया। कब हम उसको वेट कर सकते हैं? 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, जब कोई फाइनेंशियली मुझे उससे बेनिफिट मिल रहा हो। ठीक है, जैसे मुझे बैंक से किसी को ट्रांसफर करना है, मैं बैंक के वेबसाइट को किया जा करके ओपन कर रहा हूं, तो वो अगर 15 सेकंड, 20 सेकंड भी ले रहा है, तो मैं 2-3 बार ट्राई करूंगा कि क्या बात है, ये क्यों नहीं है ना, क्योंकि वहां पे मुझे मेरा अपना पर्सनल नीड है, मैं उसको तभी यूज करूंगा। लेकिन अगर पर्सनल नीड नहीं है, सिर्फ इन्फो के लिए, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहां पे इंफॉर्मेशन है, बट वो लोड जो हो रहा है वो बहुत स्लो होता है, तो लोग इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम उसको नहीं खोलेंगे, नहीं यार वो बहुत टाइम लेता है, उससे तो सर दर्द हो जाता है उस वेबसाइट को ओपन करने में, पढ़ेंगे क्या या इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा, है ना। तो दिस इस तरह के कमेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जब आपका स्लो। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट जो आपने क्वेश्चंस किया कि हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये डिसाइड करता है कौन? ये डिसाइड करता है परफॉर्मेंस का जो बंदा होगा, ठीक है, वो डिसाइड करेगा। और ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। कस्टमर बोलते कि नहीं मेरा वेबसाइट 5 सेकंड में ओपन होना चाहिए, तो मैं उसको फिर बताता हूँ कि नहीं, ये 5 सेकंड के विद इन 5 सेकंड ओपन होने के लिए आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, तभी आपका वेबसाइट फास्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। ये बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स है। कोई भी एप्लीकेशन जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारा फास्ट क्यों है? क्योंकि ये बहुत ह्यूज और हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है, ठीक है, जहां पे रिएक्ट पे बना हुआ है। हाँ, वो सारा चीज मतलब कि सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर तक के मैटर्स करता है, नेटवर्क मैटर करता है, ठीक है। तो वो सारा जी कुछ जी। पार्ट ऑफ कंप्लायंस और मेंटेनेंस कंप्लायंस है। अब मैं एक सिंपल सा बंदा हूं, मैं सोचूंगा कि एक वेबसाइट मैं बनाया और मैं लेस इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जैसे सपोज कर ले कि साल में मैं 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी वेबसाइट की वो परफॉर्मेंस नहीं होगी जो वेबसाइट फेसबुक की है, ट्विटर की है, लिंक्डइन की है, क्योंकि वो करोड़ों करोड़ रुपए महीने में खर्च कर रहे हैं सिर्फ इसी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो ये मैटर करता है। तो ये पूरे का पूरा जो ड्यूरेशन है, ये हम डिफाइंड नहीं करते, ये कस्टमर डिफाइंड करता है, ठीक है। और उसके बाद कस्टमर चेक करवाता है, दिस इज ए पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, की ऑटोमेशन को बोलेगा कि भाई आपका जो एग्जीक्यूशन है, ये पेज लोड हो जाना चाहिए 5 सेकंड के अंदर, तो मैं यहाँ पे पेज के लिए यहाँ पे ड्यूरेशन 5 सेकंड लगा देता हूँ। अगर 5 सेकंड में नहीं आ रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो मैं इमीडिएट बोल दूंगा कि भाई ये आपका वेबसाइट जो है 5 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है, नीड टू ट्यूनिंग। तो जो उसके हार्डवेयर हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो आपको वो फिर अपने हिसाब से चेक करेंगे कि हाँ क्या करना चाहिए, डेटा वगैरह जो ओवरहेड हो रहा है उसको क्लीन करना है, ठीक है, कैसे ओवरहेड हो रहा है उसको क्लीन करना है, सर्वर को रीस्टार्ट करना है, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो फिर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने इम्प्लिसिट में जो ड्यूरेशन ऑफ दिया है सेकेंड्स का, ये डायरेक्टेड बाय द कस्टमर, ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है कि कोई भी वेबसाइट मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड्स में लोड हो जाना चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर टाइम जो लेता है वो 20 सेकंड्स में लोड हो जाना चाहिए, देन ये कहलाएगा कि ठीक है नॉर्मल, दिस इज ए नॉर्मल मतलब कि डिले, ठीक है। तो ओवरऑल पेज के लिए वेट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? इम्प्लिसिट वेट, ठीक है।
इम्प्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट वेट कहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे? जब ओवरऑल मेरा जो पेज है, फुल पेज जो है वो क्या हो रहा है, स्लो चल रहा है, स्लो इन एग्जीक्यूशन है, तब हम लोग यूज करेंगे इम्प्लिसिट वेट। ठीक है। अदरवाइज मेरा पेज का कुछ पार्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, कुछ इमेज वाला पार्ट है, या कुछ डेटाबेस से रिलेटेड है, या कुछ पार्ट में एजेक्स यूज हुआ है और उसमें लेजी लोड का कंसेप्ट है, तो वो एग्जीक्यूशन होने में टाइम ले रहा है, वो कंप्लीट होने में टाइम ले रहा है, तो उस कंडीशंस पे हम लोग क्या यूज करेंगे? एक्सप्लिसिट वेट। तो देखिए वेटिंग स्ट्रेटेजी है, इम्प्लिसिट वेट हमने बता दिया है, ये आप पढ़ लेंगे कि क्या होता है। ठीक है, हमने ऐसा आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें हमने सर, देख जो इम्प्लिसिट वेट है, ये जो है परफॉर्म से पहले लगाते हैं क्या? जैसे गेट यूआरएल से पहले हम लोग हाँ, गेट इम्प्लिसिट यूआरएल से वेट आप पहले यूज कर रहे हाँ, गेट यूआरएल हैं? से अच्छा। पहले। ठीक है। और ये ठीक। देखे पूरा डिफिनेशन से, वेट इज फॉर कंप्लीट बिफोर द ड्राइवर रिटर्न्स कंट्रोल द रेडी स्टेट, ओनली कंसर्न इंस्टेड लोडिंग assets defined in the HTML but loaded JavaScript as asset often result is change to the site. The element that needs to be interacted with may not yet to be on the page when the code is ready to execute the next Selenium commands. ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो लोड स्ट्रेटेजी को बता रहा है कि आपका कमांड जो होना चाहिए एग्जीक्यूट होना चाहिए जब ये रेडी पे हो जाए। ठीक है, अदरवाइज इट विल गिव एन एरर्स। द इम्प्लिसिट वेट क्या होता है? सेलेनियम हैज बिल्ट वे टू ऑटोमेटिकली वेट फॉर एलिमेंट्स कॉल्ड एन इम्प्लिसिट वेट। ठीक है, वैल्यू कैन बी आइदर विद द टाइम आउट्स कैपेबिलिटी ब्राउज़र ऑप्शंस और अ ड्राइवर मेथड आई शोन बिलो। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी? 0 मींस दैट if the element is not found, it will immediately returns an error. If implicit wait is set, the driver will wait for the durations of the provided value before returning the error, not that as soon as the element is located. ठीक है, ये है वार्निंग, डोंट मिक्स implicit एंड explicit wait। ठीक है, ये अगर आप एक ही पेज पे implicit wait भी लगा दिया और explicit wait भी लगा दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। Can causes the unpredictable wait times. For example, setting an implicit waits 10 seconds and explicit 15 seconds could cause the timeout of after 20 seconds. ठीक है, तो ये आपको एक ही साथ एक पेज पे इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट लगाना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये तो इम्प्लिसिट वेट हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, ये मेन एक्सप्लिसिट वेट समझना। एक्सप्लिसिट वेट का जो होता है, ठीक है, एक्सप्लिसिट वेट किसके लिए? स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। exist loop continue to the next command in the if condition is not met before the designated timeouts value। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ये तरीका है एक्सप्लिसिट वेट को डिफाइंड करने का। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिफाइंड किया, एक वेट यूज किया है। ठीक है, वेट भी होता है और वेब ड्राइवर वेट भी आता है। ठीक है, न्यू ड्राइवर वेट हमने यूज किया, यहाँ पे ड्राइवर दिया है जिस ड्राइवर पे इंप्लीमेंट होना है, और ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का हमने ड्यूरेशन, और यहाँ